बीजेपी में अनदेखी से नाराज एक बड़ा वोट बैंक। अब अखिलेश यादव पर आ टिकी हैं सबकी निगाहें। अब तक अखिलेश यादव भी इससे रहे अनजान। सोशल इंजीनियरिंग के सहारे अखिलेश ले सकते हैं बढ़त। कायस्थ वोटर्स का अब बीजेपी से हुआ मोहभंग। अपना प्रतिनिधित्व और वोट की अहमियत मांग रहे कायस्थ। बीजेपी में नहीं मिल रहा उचित सम्मान तो अब सपा है समाधान। देखिए कैसे कायस्थ सपा के लिए बन सकते हैं संजीवनी। कैसे कायस्थ वोट बैंक के सहारे सपा हासिल कर सकती है सत्ता। कैसे कायस्थ सपा के लिए बन सकते हैं तुर्क का इक्का। वैसे तो बीजेपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए तमाम बदलाव कर रही है। साथ ही कैबिनेट विस्तार में भी इसका खास ध्यान रखा गया है। लेकिन तमाम वर्गों को साधने के चक्कर में बीजेपी ने अपने ही कोर वोटर्स कायस्थों के प्रतिनिधित्व को जहां कम कर दिया है, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद से बीजेपी में कायस्थों का कद घटता जा रहा है। ऐसे में अब कायस्थ वोट बैंक का मोहभंग बीजेपी से होता जा रहा है और बीजेपी से छिटकता ये बड़ा वोट बैंक अब सपा के खाते में आ सकता है। लेकिन अखिलेश यादव को इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करना होगा, क्योंकि इस बड़े वोट बैंक पर अब तक अखिलेश यादव ने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अगर ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक सपा के हाथ से खिसकता है तो कायस्थों के सहारे सपा इसकी भरपाई कर सकती है और इसके लिए अखिलेश यादव को काम करना होगा। साथ ही मुस्लिम यादव कायस्थों का साथ सपा को मिल जाए तो सपा बहुत कुछ कमाल करने में सक्षम हो जाएगी। कायस्थ वैसे तो बीजेपी का कोर वोटर्स रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी से मोह भंग हुआ, तो इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे लौटते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया, जिसमें यूपी का विशेष ख्याल रखा गया। खासकर ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए कई नए चेहरों को बीजेपी ने आजमाया है। यूपी बिहार में जाति की पॉलिटिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगड़ी पिछड़ी सभी जातियां यहां पर जाति की पॉलिटिक्स के हिस्से में रहती हैं, जिसका हिस्सा कायस्थ भी रहे हैं। तकरीबन 1 साल पहले लखनऊ में भी कायस्थों के प्रतिनिधित्व को लेकर जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें लिखा गया था, कायस्थों अब तो जाग जाओ या फिर हमेशा के लिए सो जाओ। एक तरफ कायस्थ जाति यूपी में अपना खोया स्थान मांग रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र की राजनीति से कायस्थों का सफाया होता जा रहा है। कायस्थ लंबे समय से बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। बीजेपी समय समय पर कायस्थ समुदाय को संगठन में भी जगह देती रही है। पार्टी की मौजूदा सोशल इंजीनियरिंग में कायस्थों की भागीदारी पर विपक्षी दलों को मौका मिल गया है कि वो इस बहाने बीजेपी पर हमला बोले। यूपी में तकरीबन 3 से 4% कायस्थ वोटर हैं, जो बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद समेत तमाम यूपी के बड़े शहरों में कायस्थ समुदाय का अच्छा खासा दबदबा है। कायस्थों की ये संख्या यूपी में किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में पता चलता है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में कायस्थ पॉलिटिक्स फिट नहीं बैठ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी कैबिनेट से एक बड़े कायस्थ नेता की विदाई से पढ़े लिखे कायस्थों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। रविशंकर प्रसाद से पहले शत्रुघ्न सिन्हा, आर.के. सिन्हा, यशवंत सिन्हा की भी कुछ इसी तरह से पार्टी से विदाई हुई थी, जबकि ये चेहरे कायस्थों का एक बड़ा नेता माने जाते थे। लेकिन मोदी सरकार बनते ही इन्हें साइड कर दिया गया, जिसके बाद से कायस्थों के अंदर भी बीजेपी के लिए गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अब हालात ये हैं कि कायस्थों को लगने लगा है कि बीजेपी में उनके लिए कोई खास हमदर्दी बची नहीं है। कायस्थ समाज के लोगों की माने तो यूपी में कायस्थों को अब अपना हक मांगना ही पड़ेगा और इसके लिए किसी और साथी को चुनना ही होगा, क्योंकि बीजेपी ने हमें अपनी बपौती समझ लिया है। ऐसे में अखिलेश यादव पर हर किसी की निगाहें हैं, लेकिन अखिलेश यादव को इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए किसी न किसी बड़े चेहरे को सामने लाना होगा और इसके सहारे कायस्थों को एकजुट करना होगा। अगर अखिलेश यादव ये करने में सफल हो जाते हैं तो फिर प्रदेश की सत्ता से सपा की ताजपोशी कोई रोक नहीं सकता। अब देखना ये है कि अखिलेश यादव कैसे इस वोट बैंक को अपना बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।